हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज द स्टोरी ईश्वरन द स्टोरी टेलर। ईश्वरन जो एक कहानीकार है जो कहानी कहता है। इट इज़ रिटन बाय आर के लक्ष्मण, अ राइटर एंड अ कार्टूनिस्ट। कार्टूनिस्ट के रूप में बहुत फेमस है आर के लक्ष्मण। वन नाइट महेंद्र वॉक अप फ्रॉम ए स्लीप एंड सॉ अ डार्क क्लाउडी फॉर्म। एक रात्रि को महेंद्र अपनी नींद से उठ गया। वॉक अप फ्रेजल वर्ब, ही ब्रोक आउट। ब्रेकआउट की पास्ट फॉर्म ब्रोक आउट है, फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है सडन, अचानक से कुछ प्रकट हो जाना, शुरू कर देना, इमर्ज होना। इनटू अ कोल्ड स्वीट, तो ठंडा पसीना अचानक से उसको निकलने लग गया, आ गया। वाज इट अ घोस्ट, क्या यह भूत था, क्या उसने भूत देखा था। सी हियर इज द कार्टून। नाउ द स्टोरी वाज नरेटेड टू गणेश बाय अ यंग मैन। यह स्टोरी नरेश को नरेट की गई थी। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस सेंटेंस है, वाज के बाद थर्ड फॉर्म आई है, की गई। यह स्टोरी बताई गई, वर्णन किया गया इसका गणेश को बाय अ यंग मैन, एक यंग आदमी के द्वारा। महेंद्र बाय नेम, और इस यंग आदमी का नाम क्या था? महेंद्र था नाम से। ही वॉज अ जूनियर सुपरवाइजर इन अ फर्म। वह एक कंपनी में जूनियर सुपरवाइजर था, पर्यवेक्षक था। which offered on hire supervisors at various types of construction sites। वो कंपनी क्या करती थी? वो ऑफर करती थी, प्रदान करती थी ऑन हायर सुपरवाइजर्स। जो सुपरवाइजर होते हैं, पर्यवेक्षक होते हैं, उनको किराए पर लेने के लिए किराए पे उपलब्ध करवाती थी। कई जो टाइप्स के कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं जहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा होता है, और निर्माण कार्य की साइट पर सुपरविजन के लिए सुपरवाइजर्स जो चाहिए उनको वो हायर करवाती थी कंपनी। और साइट्स में आती है हमारी फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, डैम्स एंड सो ऑन। महेंद्र's जॉब वाज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज एट द वर्क साइट। महेंद्र का काम यह था कि उसको एक नज़र रखनी थी। टू कीप एन आई, नज़र किस बात पे रखनी थी? वो क्रियाकलाप जो कि वर्क साइट पे, कार्य के निर्माण के साइट पर चल रहे होते थे वहाँ पर। ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। उसको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। हैड टू स्ट्रक्चर शोइंग कंपल्शन। एवरी नाउ एंड देन, कभी भी, यदा कदा। एज ऑर्डर्ड बाय हिज हेड ऑफिस, जैसे कि उसके मुख्य ऑफिस, हेड ऑफिस से ऑर्डर मिलता था, जैसा भी। फ्रॉम अ कोल माइनिंग एरिया टू अ रेलवे ब्रिज, किसी कोयले की खदान वाले एरिया से कहीं रेलवे के ब्रिज पर, कंस्ट्रक्शन साइट पर। फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स टू अ केमिकल प्लांट, और उसके बाद कुछ महीने किसी रासायनिक प्रयोगशाला, केमिकल प्लांट पर। विच वॉज कमिंग अप समवेयर, जो कहीं पर बन रही थी। एक केमिकल प्लांट जो कहीं पर बन रहा था वहां। तो उसका काम ऐसा था कि पर्यवेक्षण करते हुए उसे कहीं भी डेप्यूट कर दिया जाता था कंपनी के द्वारा। कंपनी ये सुविधा प्रदान कराती है उन लोगों को जिनको सुपरवाइजर चाहिए इसके लिए। नाउ सी व्हाट हैपेंस। ही वॉज अ बैचलर, वह एक बैचलर था, शादी नहीं हुई थी उसकी। हिज नीड्स वर सिंपल एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशंस। उसकी आवश्यकताएं भी सिंपल थी और वो अपनी सभी प्रकार की, जिस प्रकार की भी कंडीशन होती थी, ऑड कंडीशन जो हमारी फेवरेबल कंडीशन नहीं होती, उसमें भी वो एडजस्ट हो जाता था, अपने आप को एडजस्ट कर लेता था। वेयर इट वॉज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस और ए मेकशिफ्ट कैनवास टेंट इन द मिडिल ऑफ ए स्टोन क्वेरी। या तो ये इल इक्विप्ड यानी कि जो ठीक से सुसज्जित नहीं हो, नॉट डेकोरेटेड प्रॉपरली, या तो ये ऐसा सर्किट हाउस हो जो कि ठीक से सुसज्जित नहीं है, डेकोरेटेड नहीं है प्रॉपरली, वो हो। या फिर मैकशिफ्ट कैनवास, MAKESHIFT, मैकशिफ्ट यहाँ पे अस्थाई इसका मीनिंग है, टेम्पररी इसका मीनिंग है। कोई टेम्पररी कैनवास का टेंट हो, वहां भी वो एडजस्ट हो जाता था। और कहां पर हो वो? इन द मिडिल ऑफ ए स्टोन क्वेरी, QUARRY, क्वेरी। क्वेरी का मतलब होता है कोई खान, खदान, माइन, वहां पर हो, उसमें भी हर कंडीशन में एडजस्ट होता था। बट वन एसेट ही हैड वाज हिज कुक। परंतु महेंद्र का जो एक एसेट था, एसेट हमारी वो चीज होती है जो हमारे लिए बहुत उपयोगी होती है, बहुत काम में आती है सर्वकाल। तो महेंद्र का जो एक एसेट था वो था उसका कुक, उसका रसोइया। यहाँ पे ये ही हेड पे ध्यान देंगे, इट इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, यहाँ हेड मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में है। वो रसोइया था, उस रसोइया का नाम था ईश्वरन। ये हमारा मेन कैरेक्टर है भाई साहब इस स्टोरी में, किसी की कहानी है।
The cook was quite attached to Mahendra and followed him uncomplainingly wherever he was posted. जहां भी महेंद्र की सुपरवाइजर के रूप में पोस्टिंग होती थी वहां पर ये ईश्वरन जो इसका रसोइया है, कुक है, बिना किसी शिकायत के, अनकम्प्लेनिंगली, बिना किसी शिकायत के ये उसके साथ चला जाता था, अटैच रहता था, इतना इसके साथ ये बंधा हुआ था, क्वाइट अटैच्ड. Wherever he was posted, he cooked for Mahendra, washed his clothes and chatted away with his master at night. वो महेंद्र के लिए खाना पकाता, उसके कपड़े धोता और रात को उसके साथ गपशप करता. He could weave out endless stories and anecdotes on varied subjects. He could weave out, वह बुन सकता था, बना सकता था, निर्मित कर सकता था. क्या कर सकता था? अंतहीन कहानियां, अंतहीन कहानियां. एंड एनेक्डोट्स, एनेक्डोट्स भी स्टोरीज ही होता है, छोटी छोटी कहानियां. कई कहानियां वो बना सकता था. ऑन वेरिड सब्जेक्ट, कई प्रकार के विषयों पर, विभिन्न विषयों पर. ये उसकी एक खासियत थी. किसकी? कुक की, ईश्वरन की. ईश्वरन ऑल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स seemingly out of nowhere. एक और उसके पास अमेजिंग कैपेसिटी, आश्चर्यजनक क्षमता थी. क्षमता ये थी कि वह उत्पन्न कर सकता था, प्रोड्यूस कर सकता था सब्जियां और कुकिंग इंग्रेडिएंट्स, भोजन पकाने के लिए जो हमें सामग्री चाहिए, वो सामग्री सीमिंगली आउट ऑफ नोवेयर, कहीं से भी. जब कोई जुगाड़ न हो तब भी वह इतना जुगाड़ू था कि कहीं से भी सब्जियां और भोजन पकाने, खाना पकाने की जो सामग्री चाहिए उसको वह उत्पन्न कर सकता था. इन द मिडल ऑफ ए डिसोलेट लैंडस्केप विद नो शॉप्स विजिबल फॉर माइल्स अराउंड. ऐसी जगह जो सुनसान हो, जहाँ पे कोई दुकान नहीं हो, कई मीलों तक चारों तरफ. He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables. Miraculously, आश्चर्यजनक रूप से, एक चमत्कारिक तरीके से कॉन्जूर अप, बना देना, कोई काम कर देना, डू समथिंग विद अ मैजिक. सबसे ज्यादा स्वादिष्ट व्यंजन वो बना देता था फ्रेश वेजिटेबल से. एक आध घंटे में ही ऑफ अराइविंग एट द जिंक शीट शेल्टर एट द न्यू वर्क प्लेस. वो जो जगह थी जहाँ सुपरवाइजर के रूप में है महेंद्र, वो जैसे ही वहाँ आता और जिंक शीट के शेल्टर में जहाँ उसको रोका जाता था वहाँ वो रुकता था, उसके एक घंटे में ही भाई साहब ईश्वरन जी चमत्कारिक तरीके से स्वादिष्ट भोजन कैसे भी करके बना देते थे. महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठ जाता था. एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट. महेंद्र जो सुपरवाइजर था वो जल्दी उठ करके ब्रेकफास्ट के बाद काम के लिए निकल जाता. कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम, अपने साथ कुछ तैयार किया हुआ भोजन ले जाते हुए. मीनवाइल ईश्वरन वुड टाइडी अप द शेड. इस दौरान ईश्वरन क्या करता था? टाइडी अप, साफ सफाई करता था, ठीक ठाक करता था उस पूरे शेड को. वॉश द क्लॉथ्स, कपड़े धोता था. एंड हैव अ लेजरली बाथ. लेजरली मतलब आराम से, पूरा सुस्ती रूप में आराम से नहाता था. ये वर्क्स आप नोट कर लेना, कौन कौन से काम महेंद्र करता था. एक क्वेश्चन इस पर बनता है, देयर इज अ क्वेश्चन ऑन इट. pouring several buckets of water over his head. कई बाल्टियां वो डाल देता था अपने सिर पर, इस तरह से डालते हुए वो नहाता था लेजरली. मटरिंग अ प्रेयर ऑल द वाइल, और पूरे टाइम पर नहाते हुए वो बड़बड़ाता रहता था एक प्रेयर, प्रार्थना. इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, और तब तक हो जाता था लंच का समय. आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर ए वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ. खाने के बाद ही वुड रीड फॉर ए वाइल, वो थोड़ी देर के लिए कुछ पढ़ता था. यहाँ पे वुड जो स्ट्रक्चर है ये पास्ट की एक रेगुलर इरेगुलर हैबिट को बताने के लिए आता है. तो वह पढ़ता था थोड़ी देर के लिए. डोजिंग ऑफ, बिफोर डोजिंग ऑफ, सोने के उसको जो नींद आ जाती, नींद में वो चला जाता उसके पहले.
तो खाया, थोड़ा कुछ पढ़ा, सो गए। द बुक वॉज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर। जो किताबें वो पढ़ता था वो सामान्य तौर पर होती थी तमिल थ्रिलर, तमिल में लिखी हुई थ्रिलर की कहानियाँ, रोमांचक कहानियाँ, कुछ सस्पेंस वाली कहानियाँ, रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस, जो कई पेजों की होती थी। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस एंड नैरेटिव फ्लोरिशेस वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रिल। इसकी जो नैरेटिव एक्सप्रेशन होती थी, इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन होती थी, उस कल्पना के रूप के कल्पनात्मक वर्णन में और वर्णन के साथ साथ उसमें फ्लोरिश हो जाती थी, बढ़ जाती थी और भी ज़्यादा पुष्पित पल्लवित होती थी। क्या चीज? ईश्वरन को वो पकड़ लेती थी इन थ्रेल। THRALL थ्रेल मीन्स स्लेवरी होती है, गुलामी होती है, दास्ता होती है। कहने का मतलब ये है कि उन कहानियों का वर्णन इतना ज़्यादा कल्पना वाला था, इतना ज़्यादा उससे होता था कि ईश्वरन जो है इसमें एक गुलामी के रूप में अटक जाता था, वो उससे बाहर नहीं आ पाता था, वो उसको एक एडिक्शन हो चुका था उसका। His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read। और उसकी खुद की कहानियाँ जो वो कहता था, सुनाता था महेंद्र को, वो उसकी खुद की कहानियाँ भी बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। were greatly influenced, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव सेंटेंस है। किससे प्रभावित थी? उन तमिल लेखकों की कहानियों से, that he read, जिसको उसने पढ़ा, जो वो पढ़ता था। रीड की पास्ट फॉर्म भी यही स्पेलिंग है, प्रोनाउंसिएशन इज रेड, और थर्ड फॉर्म भी यही है, प्रोनाउंसिएशन इज रेड। When he was narrating even the smallest of incidents, he would try to work in suspense। जब वो कोई छोटी सी घटना भी वर्णन करता था ईश्वरन, यहाँ तक कि छोटी सी भी कोई घटना हो, तो वो कोशिश करता था कि उसमें कुछ सस्पेंस क्रिएट कर दे, एंड अ सरप्राइज, और कुछ आश्चर्य, सरप्राइज क्रिएट कर दे। एंडिंग इनटू द अकाउंट, वो जो अकाउंट यहाँ पे उस बात के लिए है जिस बात को वो कहता था, उस बात को एंड करने में वो सस्पेंस और सरप्राइज छोटी सी बात में भी इस तरीके से ऐड करता था। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टीड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे, उदाहरण के तौर पर यह कहने की बजाय कि वह आ चुका है, क्या आ चुका है? ही हैड कम अक्रॉस एन अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे, he would say with eyebrows suitably arched and hands held out in a dramatic gesture, the road was deserted and I was all alone। बात यह है कि सिंपल सी बात को जो कहना है कि वह आ चुका था, उसने सामना किया एक अपरूटेड ट्री का, उखड़े हुए पेड़ का, कम अक्रॉस सामना करना, कि उसने सामना किया उखड़े हुए पेड़ का हाईवे पे, कि हाईवे पे उसने उखड़ा हुआ पेड़ देखा। क्या बोलेगा? ये नहीं बोलेगा सीधा, वो क्या बोलेगा? आईब्रोज चढ़ा करके, सुटेबली आर्क्ड, उनका आर्क बना के, बाहों का ठीक से मुंह की त्योरियां उस तरीके से करके, और हाथ एक ड्रामेटिक जेस्चर में फैला के उसके एक्शन करके वो बोलता, द रोड वॉज डेजर्टेड एंड आई वॉज ऑल अलोन। रोड खाली था और मैं अकेला था। सडनली आई स्पॉटेड समथिंग दैट लुक्ड लाइक एन इनॉर्मस बुशी बीस्ट। अचानक मैंने ध्यान दिया, स्पॉट किया कुछ इनॉर्मस, भयानक, बड़ा, बुशी, झाड़ीदार, बीस्ट, कोई जीव मैंने अचानक से महसूस किया। स्प्राउल्ड अक्रॉस द रोड, पूरे रोड पे, स्प्राउल्ड मीन्स स्प्रेड, फैला हुआ। आई वॉज हाफ इंक्लाइंड, मैं आधा इंक्लाइंड था। इंक्लाइंड यानी कि उसकी तरफ झुका हुआ या उसकी तरफ इच्छा करता हुआ, यानी कि मैं आधे मेरी इच्छा थी टू टर्न एंड गो बैक, कि मैं टर्न हो जाऊं और वापस चला जाऊं, ऐसी मेरी इच्छा हुई थी, ये मेरा इंक्लिनेशन था। विद इट्स ड्राई ब्रांचेस स्प्रीड आउट, सॉरी
बट एज आई केम क्लोजर, परंतु मैं जैसे ही पास आया, आई सा दैट इट वॉज अ फॉलन ट्री, तब मैंने देखा कि यह तो एक गिरा हुआ पेड़ था। गिरा हुआ पेड़, फॉलन पास्ट पार्टिसिपल, नॉन फाइनाइट्स, विद इट्स ड्राई ब्रुशेस स्प्रीट आउट, अपनी सूखी हुई ब्रांचेस जो फैली हुई थी उसके साथ ये सूखा पेड़ था। ये उसने पूरा बोलता है इस ड्रामेटिक वे में। महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवास चेयर, और महेंद्र जो सुनता, वो महेंद्र स्टोरी सुनने वाला सुपरवाइजर, वो अपने आप को फैला लेता था, पीछे खींच लेता था एक कैनवास की चेयर पे, एंड लिसन टू ईश्वरन टेल्स अनक्रिटिकली, और ईश्वरन की कहानियों को वो सुनता था बिना कोई आलोचना समालोचना के, अनक्रिटिकली। नाउ सी, द प्लेस आई कम फ्रॉम इज फेमस फॉर टिम्बर, जिस जगह से मैं आता हूँ वह प्लेस, वह जगह फेमस है टिम्बर के लिए। टिम्बर मीन्स द वुड यूज्ड फॉर मेकिंग बिल्डिंग्स, बिल्डिंग वुड, इमारती लकड़ी। ईश्वरन वुड बिगिन, ईश्वरन इस तरीके से शुरू होता, देयर इज ए रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, जिस जगह से मैं आता हूँ वहाँ इमारती लकड़ी के लिए वो फेमस है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भयंकर रूप से लकड़ी वाला वुडेड फॉरेस्ट है चारों तरफ। द लोग्स आर होल्ड ऑन टू द लॉरीज बाय एलिफेंट्स, जो लॉग्स हैं, लट्ठे हैं लकड़ियों के, वे HAULED, होल्ड मीन्स ले जाए जाते हैं, कैरीड, टेकन, ले जाए जाते हैं, ऑन टू द लॉरीज, बड़ी बड़ी लॉरी वाली गाड़ियों में, बाय एलिफेंट्स, हाथियों के द्वारा। दे आर हुज, वे बड़े बड़े विशाल हैं। वेल फेड बीस्ट्स, वे अच्छे से खिलाई पिलाई हुई, वेल फेड बीस्ट हैं, जीव हैं, कौन? एलिफेंट, बहुत हट्टे कट्टे। व्हेन दे टर्न वाइल्ड, इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड माहौत इज नॉट एबल टू कंट्रोल देम, और जब वे वाइल्ड हो जाते हैं, जंगली हो जाते हैं, उनका मूड खराब हो जाता है, तो सबसे ज़्यादा अनुभवी, एक्सपीरियंस्ड जो माहौत है, माहौत मीन्स महावत, जो हाथी को कंट्रोल करता है उसको हम कहते हैं, वो भी कंट्रोल नहीं कर पाता उनको जब वे जंगली हो जाते हैं। आफ्टर दिस प्रोलॉग, ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन एलेबोरेट एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट, और ऐसा एक प्रस्तावना करके, प्रोलॉग मीन्स प्रस्तावना, किसी चीज़ की जब हम भूमिका बांधते हैं तो उसको प्रोलॉग कहते हैं। ये भूमिका बांधता था, वो इंट्रोडक्टरी नोट प्रिपेयर करता था, और उसके बाद वो कूद जाता था एक एक्सप्लेन करने में, एलैबोरेट करने में, एक स्टोरी जिसमें एक एलिफेंट होता है कि एक बार ऐसा हुआ। देखिए, वो आगे कूद जाता है, इन्वर्टेड कोमा में उसका कहा हुआ वर्णन है। वन डे अ टस्कर एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड एंड बिगेन टू रोम अबाउट, एक बार एक टस्कर बच गया लकड़ी के यार्ड से, टिम्बर यार्ड से, और वह भटकने लग गया। TUSKER, टस्कर एलिफेंट ही होता है, हाथी होता है, जो विशाल हट्टा कट्टा होता है और जिसके दांत होते हैं। टीयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस एट विल, वो भटक गया भाई साहब, भटकने लग गया, और वो चीरने फाड़ने लग गया, टीयरिंग करने लग गया जंगली लताओं को, क्रीपर्स को, और तोड़ने लग गया शाखाओं को अपनी खुद की इच्छा से। यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड, क्या आप जानते हैं सर, क्या आप जानते हैं कि एक हाथी किस प्रकार से व्यवहार करता है जब वह पागल हो जाता है। ईश्वरन वुड गेट सो caught up in the excitement of his own story that he would get up from the floor. ईश्वरन इतना ज़्यादा अपनी स्टोरी में बंध जाता था, जकड़ जाता था, कि वह उस उत्तेजना में जो खुद क्रिएट कर रहा उस स्टोरी को, उसी की उत्तेजना में वह उठ जाता था फ्लोर से, एंड जंप अबाउट, और कूद जाता, स्टैम्पिंग हिज फीट इन एम्युलेशन ऑफ द मेड एलिफेंट, अपने पैरों को स्टैम्पिंग करते हुए, थपथपाते हुए, नीचे आवाज करते हुए, काई में, इन एम्युलेशन, नकल में, वो जो एलिफेंट किस तरह से करता, उस एलिफेंट के एम्युलेशन, उसकी नकल करते हुए, उसकी तरह, डूइंग लाइक एलिफेंट, डूइंग लाइक दैट मेड एलिफेंट, उसकी तरह करते हुए। नाउ आगे उसकी स्टोरी चलती है। द एलिफेंट रीच द आउटस्कर्ट्स ऑफ आवर टाउन, वो हाथी पहुंच गया हमारे टाउन के बाहरी इलाके में। आउटस्कर्ट्स, बाहरी इलाका, और एक तंग जो बिल्कुल नज़दीक का इलाका होता है,
किसी टाउन, किसी विलेज का। ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैच स्टिक्स, जैसे माचिस की तीलियां हों उस तरीके से फेंसेस को तोड़ते हुए। ही वुड कंटिन्यू, आगे बोलता है वो, इट केम इन टू द मेन रोड एंड स्मेश्ड ऑल दी स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट्स। वह आ गया मेन रोड पर और उसने स्मैश कर दिए, चकनाचूर कर दिए, कचूमर निकाल दिया, तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया सारी स्टॉल्स को, जो फ्रूट बेचने वाली स्टॉल्स थी मेन रोड पे उनको। मड पॉट्स एंड क्लॉथ्स, मिट्टी के बने हुए जो बर्तन हैं उनको और कपड़ों को। पीपल रैन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक, लोग दौड़े। हेल्टर स्केल्टर मतलब इधर उधर, दिस वे और दैट वे, इधर उधर लोग पैनिक में, भय में दौड़े। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड ए स्कूल ग्राउंड वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग, अब वो एलिफेंट प्रवेश कर गया एक स्कूल ग्राउंड में जहां बच्चे खेल रहे थे। ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, और कैसे एंटर भी कैसे किया, एक जो ईंटों की बनी हुई दीवार थी उसको ब्रेकिंग, तोड़ते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट्स। ऑल द बॉयज रैन इनटू द क्लासरूम एंड शट द डोर्स टाइट, सारे बच्चे क्लास में दौड़े और उन्होंने दरवाजे टाइटली बंद कर दिए। द बीस्ट ग्रंटेड एंड वंडर्ड अबाउट, वह जीव ग्रंटेड, चिंगाड़ा, आवाज करी उसने, जो हाथी की आवाज होती है ट्रम्पेट की, वो ट्रम्पेट की आवाज, उस ट्रम्पेट की आवाज को ही ग्रंटेड कहते हैं जब वो गुर्राता है। एंड वंडर्ड अबाउट, और भटका। पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, क्या करते हुए, फुटबॉल की गोल का जो पोस्ट है उसको उखाड़ते हुए, पुल आउट, पुलिंग आउट। टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, वॉलीबॉल की नेट को फाड़ते हुए। किकिंग एंड फ्लैटनिंग द ड्रम, ड्रम को किक करते हुए। और फ्लैटन, फ्लैटन करना, समतल करना, समांतर क्रम में कर देना, स्मूथ कर देना, उसको फ्लैटन करते हुए उस ड्रम को और किक करते हुए, जो कि कैप्ट फॉर वाटर, पानी के लिए रखा हुआ था। यहाँ पे कैप्ट, KEPT वापस पास्ट पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट्स है, एडजेक्टिव का काम करता है, जो रखा हुआ था। एंड अपरूटिंग द श्रब्स, और उखाड़ते हुए झाड़ियों को जो स्कूल के ग्राउंड में होगी। Meanwhile, all the teachers had climbed up to the terrace of the school building, और इस दौरान, इस बीच सभी टीचर्स, अध्यापक चढ़ चुके थे। had climbed up, चढ़ गए थे, past perfect tense, स्कूल की बिल्डिंग के टेरेस पर। From there, they helplessly watched the depredations of the elephant, और वहां से वे हेल्पलेसली यानी कि असहाय अवस्था में, जब आदमी कुछ कर नहीं पाए उस कंडीशन में देखते थे, क्या देखते थे, डिप्रेडेशन ऑफ द एलिफेंट्स। डिप्रेडेशन मीन्स द डिस्ट्रक्शन, जो विनाश है जो एलिफेंट कर रहा है उसके उस विनाश को वो देखते टेरेस से। देयर वॉज नॉट अ सोल बिलो ऑन द ग्राउंड, कोई भी एक आत्मा वहां ग्राउंड पर नहीं थी। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी, गलियां खाली हो गई। एज इफ, जैसे कि, मानो कि, द इनहेबिटेंट्स ऑफ द एंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपियर्ड, जैसे कि उस पूरे घर के सारे रहने वाले निवासी, इनहेबिटेंट्स, अचानक से गायब हो गए। आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम, उस समय मैं जूनियर क्लास में पढ़ रहा था। एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप, और पूरा का पूरा ये ड्रामा मैं देख रहा था। कहाँ से? उस जो जूनियर क्लास की छत की टॉप है वहां से। आई डोंट नो व्हाट केम ओवर मी सडनली, मैं नहीं जानता कि क्या अचानक आया मेरे पास। आई ग्रैब द केन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स, एक जो मेरे टीचर थे उनमें से एक टीचर के हाथ से मैंने ग्रैब ले लिया, पकड़ लिया अपने कंट्रोल में, एक केन जो बेत होती है उस बेत को पकड़ लिया, होल्ड कर लिया, ग्रैब कर लिया एक केन को। एंड रैन डाउन द स्टेयर्स, और दौड़ा नीचे सीढ़ियों से। एंड इनटू द ओपन, और फिर ओपन में गया। द एलिफेंट ग्रंटेड, वो एलिफेंट चिंगाड़ा। एंड मिनेसिंगली, वर्ड है हमारे पास MENACINGLY, मिनेसिंगली मतलब धमकी देते हुए, धमकी भरे हुए अंदाज में, थ्रेटनिंगली वे में। स्वंग ए ब्रांच ऑफ ए ट्री, एक पेड़ की ब्रांच पे झूल गया।
फेंकी, swung, SWNG, फेंकी, which it held in its trunk. एलिफेंट गुड़ाया, एलिफेंट ने धमकी देते हुए, थ्रेटनिंग अंदाज में, डराते हुए एक फेंक दी उसने ब्रांच एक पेड़ की, जो कि उसके ट्रंक में, उसने उसकी सूंड में पकड़ी हुई थी. हेल्ड इन इट्स ट्रंक. हेल्ड यहाँ पे फिर पास्ट पार्टिसिपल है, नॉन फाइनाइट्स. इट स्टाम्प्स इट्स फीट. उसने अपने पैर थपथपाए. किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट. और उससे बहुत सारी जो उसकी मड और डस्ट पैरों पे थी उनको किक किया. इट लुक्ड फ्राइटनिंग. वो भयभीत डरावना लग रहा था. बट आई मूव्ड स्लोली टुवर्ड्स इट. परंतु मैं धीरे धीरे इसकी तरफ मूव हुआ. स्टिक इन हैंड. और मेरे हाथ में स्टिक थी. पीपल वर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज्ड. लोग इस सीन को देख रहे थे. वर वॉचिंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एक्टिव वॉइस. इस सीन को देख रहे थे हिप्नोटाइज्ड. हिप्नोटाइज्ड होकर के, यानी कि जैसे कि सम्मोहन में हो. हिप्नोटाइज्ड जो होता है, सम्मोहन वाली बात, सम्मोहित होकर के देख रहे थे लोग. यहाँ ये फिर पास्ट पार्टिसिपल है. फ्रॉम नियर बाय हाउस टॉप्स. आसपास के घर के ऊपर से. द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड. हाथी ने मेरी तरफ देखा लाल आंखों से. रेडी टू रश टुवर्ड्स मी. तैयार था मेरी तरफ दौड़ने के लिए. इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक. उसने अपनी सूंड उठाई. एंड ट्रम्पेटेड लाउडली. और चिंगाड़ा बहुत तेजी से. एट दैट मोमेंट आई मूव्ड फॉरवर्ड. उसी समय मैं आगे बढ़ा. एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स. MUSTERING. मस्टरिंग, इकट्ठा करते हुए मेरी पूरी ताकत को. वैक्ड. WHACKED. वैक्ड मीन्स मारा. इट्स थर्ड टो नेल. कहां पर मारा? पूरे फोर्स से. उसके तीसरे अंगूठे के नाखून पे. ऑन द क्विक, तेजी से. भाई साहब ने इतना काम कर लिया है इन्होंने. द बीस्ट लुक्ड स्टन्ड फॉर ए मोमेंट. थोड़ी देर के लिए वो जीव हतप्रभ, स्टन्ड कंडीशन में. देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट. और उसके बाद वो कपकपा गया पूरा ऊपर से नीचे तक. ऊपर से नीचे तक कपकपा गया. कोलैप्स्ड हो गया, गिर गया. एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड. और इसी पॉइंट पर ईश्वरन अपनी कहानी को अनफिनिश्ड रोक देता था. एंड गेट अप मम्बलिंग. MUMBLING. थोड़ी धीरे धीरे आवाज में बुदबुदाना, बड़बड़ाना, बोलने लगता था. आई विल बी बैक आफ्टर लाइटिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर. मैं वापस आता हूँ गैस जला करके और डिनर को गर्म करके. सस्पेंस में छोड़ दिया उसने महेंद्र को. महेंद्र हु हैड बीन लिसनिंग विद रैप्ट अटेंशन. महेंद्र जो सुन रहा था, जो सुन चुका था. यहाँ पे हैड बीन लिसनिंग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है. हैड बीन के बाद ING. जो सुन रहा था, रैप्ट अटेंशन, RAPT रैप मतलब कंप्लीट, फुल, पूर्ण रूप से, पूरे ध्यान से जो उस स्टोरी को सुन रहा था. वुड बी लेफ्ट हैंगिंग. उसको वहां पे अटका के, लटका के चला जाता. वो अपने आप को अटका हुआ महसूस करता. व्हेन ही रिटर्न. जब ईश्वरन वापिस आता. ईश्वरन वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट अवे. जिस जगह स्टोरी को छोड़ा था उसके धागे को, उसके ताने बाने को वो वहीं से सीधा नहीं पकड़ता. महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड हिम दैट द कंक्लूजन वाज पेंडिंग. महेंद्र को उसे याद दिलाना पड़ता था कि भाई साहब निष्कर्ष हमारा पेंडिंग है. क्या हुआ वहां से? वेल, अ वेटरिनरी डॉक्टर वाज समन्ड टू रिवाइव द एनिमल. एक जानवरों के डॉक्टरों को बुलाया गया. इस तरह से ईश्वरन वापस शुरू होता. उस एनिमल को वापस रिवाइव करने के लिए, पुनः ऊर्जा देने के लिए, वापस सचेत करने के लिए. ईश्वरन वुड श्रग कैजुअली. SHRUG श्रग, कंधे उचकाना, पीछे की तरफ करना. सामान्य तौर पर कंधे उचकाते हो ईश्वरन बोलता. 2 days later it was led away by its mahout to the jungle. और 2 दिन बाद उस एलिफेंट को ले जाया गया उसके महावत के द्वारा जंगल में. Well, how did you manage to do it, ईश्वरन?
तुम कैसे मैनेज करते थे ईश्वरन इसको? देखो भाई साहब ने अंगूठे के तीसरे नाखून पे मार के जंग जीत ली। ये क्या कल्पना में अपनी कहानी कहता है। हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट? तुमने उस जीव को कैसे झुका दिया? ब्रिंग डाउन, झुका देना, हरा देना। इट हैज समथिंग टू डू विद द जापानीज आर्ट। इसका कुछ है, एक जापानी कला से कुछ करना है, ऐसा है। आई थिंक सर, मैं सोचता हूँ सर, कराटे और जुजित्सु इट इज कॉल्ड, कि मेरे पास वो जापानीज आर्ट है, कराटे या जुजित्सु जिसको बोलते हैं, इसके साथ मैंने ये किया है। आई हैड रीड अबाउट इट समवेयर, मैंने ये कहीं पढ़ा था, पास्ट परफेक्ट, हैड रेड। इट टेम्पररीली पैरालाइजेस द नर्वस सिस्टम, यू सी, ये थोड़ी देर के लिए अस्थायी रूप से पैरालाइज कर देता है, पूरा काम नहीं करे, बिल्कुल बेकार कर देता है नर्वस सिस्टम को। ये कला इसको आती थी, ये इसको जस्टिफाई करता है। नॉट अ डे पास्ड विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर। एक भी दिन ऐसा पास नहीं होता था कि ईश्वरन कोई स्टोरी नहीं कहता था एडवेंचर वाली, हॉरर वाली एंड सस्पेंस वाली। वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट, स्टोरी CREDIBLE, क्रेडिबल मीन्स विश्वास करने योग्य, जिस पे हम विश्वास कर सकें, वो क्रेडिबल हो या न हो, महेंद्र एंजॉयड लिसनिंग टू इट, महेंद्र उसको सुनना पसंद करता था, बिकॉज ऑफ द इनइमिटेबल वे इन विच इट वॉज टोल्ड, क्योंकि एक ऐसा तरीका जिस तरीके से वो कही जाती थी उसके कारण। इनइमिटेबल, जिसकी हम नकल नहीं कर सकते, जिसको हम इमिटेट नहीं कर सकते, उस तरीके से बोले जाने के कारण महेंद्र सुनता था, भले वो विश्वास करने वाली हो, क्रेडिबल हो, चाहे इनक्रेडिबल हो, विश्वसनीय हो या अविश्वसनीय हो, तरीके के कारण महेंद्र सुनता था। ईश्वरन सीम्ड टू मोर देन मेकअप फॉर द एब्सेंस ऑफ ए टीवी इन महेंद्राज लिविंग क्वार्टर। ईश्वरन प्रतीत होता था, मेकअप क्षतिपूर्ति करना, खाना पूर्ति करना किसी चीज की, ईश्वरन प्रतीत होता था एक टीवी जो महेंद्र के रूम में नहीं थी, उसकी एब्सेंस को मेकअप करना, और मेकअप से भी ज्यादा मोर देन मेकअप, कि टीवी की एब्सेंस में किससे मनोरंजन हो, उससे भी ज्यादा काम ईश्वरन कर देता था उस मनोरंजन का, उस लिविंग क्वार्टर्स में। टिल नाउ वी हैव रीड दिस, नाउ नेक्स्ट पार्ट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। Till then, be a test, keep in touch, keep studying, keep flying, keep moving, keep rocking. Wish you all the best. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।